आज इनकी कथा सुन के भजन मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं महाराज जी। आपके आशीर्वचन लेने आए हैं महाराज जी। हाँ, हम सब प्रभु के दास हैं, प्रभु के चरण आश्रित हैं। यंत्र में कोई पावर नहीं होता, यंत्री का सारा पावर होता है। पहले साउंड बोलता है पर साउंड नहीं। हमारे हरि गुरु हमारे यंत्री हैं, उन्हीं के इशारे से हम चल रहे हैं। वो जो बुलवा रहे हैं, इसका सौभाग्य करें, करावें आप सब जने बड़ाई दें। हमारी बड़ाई नहीं, हमारी योग्यता नहीं। अगर तिनके को कोई यश मिलता है तो वायु का प्रवाह काम करता है। तिनके को उड़ाकर मंदिर की चोटी में बैठा दिया, बोले वाह तिनका। तिनका नहीं तो वायु का। हमारे प्रभु का अनुग्रह, भगवद यश गायन करने का सौभाग्य दिया, भगवत नाम जपने का सौभाग्य दिया, भगवत प्रेमियों के बीच में रहने का सौभाग्य दिया। ये मेरे प्रभु की कृपा है। ऐसा उपासक को हर समय देखते रहना चाहिए। कहीं भी किंचन मात्र अपने में गुणाभिमान या मान आदि की प्राप्ति की चाह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। फिर क्या होता है, हम यश कीर्ति की प्रधान बुद्धि लेकर के यश गाते हैं भगवान का, और यश चाहते हैं अपना, सम्मान चाहते हैं अपना, तो मार्ग बदल गया। और अगर हम प्रभु का यश प्रभु के प्रेम के लिए गाए तो हमारा यश तो त्रिभुवन में हो जाएगा, मृत्यु लोक की क्या बात है। बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। उनके प्रीतम का जस गाओगे तो श्री जी आपको दुलार करेंगे। अच्छा, प्रीतम के यश गाने के लिए देखो, हमारा तुम्हारा शरीर स्त्री पुरुष का हो सकता है, लेकिन हम सब भगवद अंश हैं। हम ना स्त्री है ना पुरुष है, हम प्रभु के जन हैं। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है अपने प्रीतम का यश गाना, प्रीतम के गुणगान करके खुद मस्त रहना, और जो सानिध्य में आ जाए उसको मस्त रखना। पर उसमें हम कहीं नहीं, ये सब मेरे प्रीतम का विधान है, हम कहीं नहीं। अगर जहां हम हैं तो वहां फिर गिरना है, जहां प्रीतम है तो वहां गोद में हम हैं। फिर कहीं कोई त्रिभुवन में कोई परास्त नहीं कर सकता। बस ध्यान देना है कि ये जो संस्कृति का मूल चक्र चल रहा है, त्रिगुणात्मिका माया का, ये अहम से चल रहा है। जो अहम है, देहाभिमान, इसी से चल रहा है। बस ये ना रहने पावे, इसकी धज्जियां उड़ा दिए। तृणाद पिशुनी चेन तरूरी सुना, मानिना मान देना कीर्तने या सदा। वास्तविक ध्यान से देखो तो कुछ अपना पावर ही नहीं है। क्या पावर है? जब हम एक श्वास स्वेच्छा से नहीं ले सकते, एक रोम भी हम स्थित नहीं कर सकते, तो हम किसी को भगवत मार्ग में कैसे लगा पाएंगे। मेरे प्रभु मेरी वाणी में बैठ करके अपना यश विस्तार कर रहे हैं। मेरे प्रभु मेरी वाणी में बैठकर अपने ही स्वरूप को प्रभावित करके अपने रंग में रंग रहे हैं। ये केवल यंत्र है, यंत्री श्री कृष्ण है, उनके द्वारा संचलित हो रहा है। अब वो जैसे चाहे वैसे करता है। बस सदैव ये ध्यान रखें, तो फिर कहीं कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। नहीं तो प्रवचन करना, भगवद उपदेश करना, ये बहुत खतरे से खेलना है। इसे आप बहुत हल्के में ना लें, बहुत बड़े खतरे से खेलना है, क्योंकि इसमें भारी विष अमृत बनकर सामने आता है, और हम लोग उसको प्यार से पी जाते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, सम्मानम कलयाति घोर गरलम। सम्मान क्या है? घोर। जब हम भगवद यश गाते हैं तो भगवत संबंध से ये सब भगवत स्वरूप जन सम्मान देते हैं, जय बोलते हैं, हमारे सामने झुकते हैं, तो हमें गर्व आता है कि हमारा सम्मान हो रहा है। ये हम क्या करते हैं? विष को पी, वो विष की सिउई पी सकता है, दूसरा नहीं। विष को पिया, पूरी नस नाड़ियों में फैल गया, अब रस नहीं रह गया, अब केवल दम्भ रह गया, नाटक रह गया। जीवन श्री कृष्ण से विलग हो जाता है, सच्चिदानंद मार्ग से भ्रमित हो जाता है। इसीलिए ये प्रवचन करना, उपदेश करना, भगवत कथा करना यंत्रवत होना चाहिए। अपनी सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है। हमारे प्रभु बुलवा रहे हैं, हमारे प्रभु करवा रहे हैं। सम्मान मेरे प्रभु का हो रहा है। मुझे कौन जानता है? मुझे कौन जानता है? अगर हम प्रभु के ना होते तो कोई हमें जानता क्या? कोई हमें मानता क्या? तो किसको जानना और मानना हो रहा है? मेरे प्रभु को ही ना। तो उसका आरोप हम अपने देहाभिमान में ना करें, हमारे प्रभु का ही। ये गुरु प्रदत्त है, अभी हटवा लें और पैंट शर्ट पहन लें तो तुम राधे राधे भी नहीं बोलोगे हमसे। तो किसको प्रणाम किया जा रहा है?
ये गुरु जी का है, और मेरा थोड़ी। अंदर से जो बात आ रही है वो गुरु कृपा से साधन, वो गुरु कृपा से अनुभव, वो गुरु कृपा के से प्रेरणा से, अपना कहीं अस्तित्व नहीं है। उपासक जो भगवद यश गाता है उसे बहुत सावधान रहना चाहिए। सम्मान रूपी विष उसको पीने के लिए सहज मिलता है। वो ऐसी मीठी छुरी है कि हम अपने हाथ से अपना गला काट लेते हैं। जहां सम्मान को स्वीकार किया, मार्ग बदल गया। वो जान नहीं पाएगा ये मार्ग ऐसे नहीं, माया ऐसे ठग थोड़ी है कि वो ठग बन करके आए। ठग ले जाती है तब पता चलता है अरे हम ठग गए क्या। रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, खुली घूंघट काट के नहीं, रमैया के दुल्हन लूटे बाजार। बस बचा वही मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम। बस श्री कृष्ण शरणम प्रभु की सेवा। ये सम्मान से बचने की आवश्यकता है। जब कोई मीठा बोलता है ना, बड़े भजन आनंदी संत, ऐसा लगता है कि ये जहर है, ये जहर पी रहे हैं, सब बिगड़ जाएगा। यहां तक भावुकता है ना, हमारे ठाकुर जी है ना सबके अंदर। बोलो अरे ये तो भगवान है, अवतार है। हम मान लिए हमने कि भगवान के अवतार। जहां हमें त्रणादपि सुनिचेल, वहां गड़बड़, सब गड़बड़। इसीलिए सदैव साधु संग के द्वारा अपने मन को, अपनी बुद्धि को पवित्र रखते हुए श्री कृष्ण चरणों में अर्पित करता रहे। अर्पित हुई बुद्धि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, निवेश को प्रभु में। ये बहुत बड़ा माया का जाल है। मान सम्मान प्रशंसा कीर्ति भीड़, सब माया का जाल। हम अपने यश गा रहे हैं हरि का, तुम सुन लो, तुम्हारे भाग्य हैं। अच्छा लगे बुरा लगे तुम्हारी बुद्धि की बात है। हम अपने स्वामी के भाट हैं। सूतबंदी जन कैसे होते, स्वामी का यश गाते। हम अपने स्वामी के भाट हैं, अपने स्वामी के सेवक हैं, अपने स्वामी के सूतबंदी जन जैसे नहीं, तो हम अपने महाराज का यश गा रहे हैं, लाडले लाल प्रिया का। तुम्हारा सौभाग्य, सुन लो। तुम्हारा अगर भाव बनता है तो प्रणाम करो। मालिक कोई भाट को प्रणाम करता है क्या? महाराज को प्रणाम करता है। तो हमारे यहाँ महाराज बैठे हैं, मेरे पीछे महाराज बैठे, मेरे दाएं बाएं मेरे प्रभु बैठे, उन्हीं को प्रणाम, चाहे जिस दिशा से करो, वो हमारे प्रीतम को ही हो रहा है प्रणाम। बस अब बाल बांका नहीं हो सकता। और जहां प्रीतम को साइड में थोड़ा सा करके सामने आए, तो फिर रमैया के दुल्हन लूटे बाजार, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया भगवती अम्बा है, प्रियाजू है, प्रभु की प्रिय पत्नी है, और तुम उसके सामने अगर बनकर आए मायापति, तो फिर रौंद दिए जाओगे। कोई भी हो, बच्चा बनोगे तो अम्मा है, दुलार करेंगे, खूब छानो फूको, मस्त आनंद से पार हो जाओ। ये माया, ये माया, ये माया, माया ही तो है। देखो हरि जस गा रहे, हरि नाम, हरि चरणामृत, हरि आनंद में, और इसी का दुरुपयोग। जहां अहम वहीं माया का आक्रमण, अहम शून्य पे माया का आक्रमण नहीं होता। क्योंकि माया जो है ही नहीं, माने नहीं या माने जो है ही नहीं, जो है ही नहीं वो इतनी पावरफुल है, रौंद देगी। बस सम्मान से और लोकप्रियता, इससे दोष से बहुत बचना चाहिए। लोकप्रियता होगी क्योंकि जगत के मालिक का यश गाया जा रहा है, लोकप्रियता क्यों नहीं हो? अपनी नहीं है, आपको ही माननी, अपनी नहीं है, अपने प्यारे की है। खूब मस्ती से प्रभु का जश गाओ, सबको गवाओ, नाम कीर्तन, नाम महिमा गाओ। भूले हुए जन, जो नाम अगर तुम्हारी प्रेरणा से 10-20 भी नाम रोज लेने लगे, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि अपने स्वामी के नाम का जस गा रहे हैं, रूप गुण का। बस अहम ना आने पाए, हम उसके भोक्ता न बन जाए। अगर ये सावधानी रहेगी, भगवान का आदेश बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च, हम अपने मालिक के आदेश से चल रहे हैं। तो ऐसी भावना रखें, सदैव दैन्य रहे, और कभी भी किसी भी तरह से अधर्माचरण जीवन में प्रवेश न कर पाए, क्योंकि इसमें अधर्माचरण की भी गुंजाइश रहती है। जब बहुत यश, बहुत सम्मान होता है, तो हमारा मन हर्षित होता है, आनंदित नहीं होता, हर्षित होता है। हर्षित मन में विकार की संभावना होती है, और जब उदासीन मन होता है तो प्रसन्नता की तरफ बढ़ता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। हर्ष एक द्वंद्व है जो शोक प्रकट करता है, लेकिन प्रसन्नता ये अखंड है।
ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो भगवत चर्चा करने वाला अपनी प्रियता को देखकर, अपने सम्मान को देखकर, अपने लाभ को देखकर हर्षित हो जाता है, उसके मन में विषय स्फुरणा जोर कसती है और वो गिर जाता है। जो इस प्रियता और सम्मान को देखकर उदासीन होकर के सोचता है कि देखो मेरे प्रभु की कृपा, मैं कितना नीच हूं पर उनकी कृपा कितनी है, ये भाव हृदय में धर के चलता है तो उसके मन में उदासीनता रहती है। आप प्रणाम करो ना करो, गाली दो, आप उदासीन मन भगवान की तरफ चलता है। इसीलिए उदासीन अति रही गोसाई, उदासीनता हमारा परम शांत गंभीर भगवत चिंतन परायण। प्रणाम नमस्कार यश कीर्ति ये सब मेरे प्रभु के, मुझे इससे मतलब नहीं। मेरा काम है यश गान करना। सभा में बैठ करके सबको प्रियजन की तरह बर्ताव करें, एकांत में कभी भी किसी से न मिले। जो संबंध हमारा जिससे है उसके अलावा एकांत अगर प्रवचन करता, भगवत वार्ता करने वाले का पवित्र रहेगा तो जीवन निष्कलंक और निर्विकार होता हुआ भगवान को प्राप्त होगा। एकांत में बेहोशी ना आने पावे। जैसे सभा में सावधान, ऐसे एकांत में उससे 100 गुना सावधान। अंदर की दुष्प्रवृत्ति का संग नहीं, बाहर के किसी व्यक्ति का संग नहीं। एकांत पवित्र तो जीवन निष्कलंक निर्विकार, भगवत प्राप्ति सहज में हो जाएगी। भगवत यश गाने वाले को भगवत प्राप्ति करने के लिए और कोई साधन की आवश्यकता नहीं, समर्थ है। महामोह का भंजन करके भगवत चरणारविंद में प्रीत पैदा करना, ये भगवत यश का प्रभाव होता है। रत्नावती जी ने और कोई साधन नहीं, केवल दासी के श्रीमुख से सुना हुआ भगवान नाम महिमा और भगवत चिंतन महाभक्त भूप हो गए। मथुरा के ब्राह्मणियों का कोई साधन नहीं, केवल मालिनी वृंदावन की जाके भगवत यश गाती, उसी के प्रभाव से भगवत साक्षात्कार किया। केवल भगवत यश गायन श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति निश्चित। बस बात इतनी सावधान है। मन उदासीन रहना चाहिए, बाहर से व्यवहार एकदम सरल सहज होना चाहिए। एकांत परम पवित्र जीवन धन्य हो जाएगा। इस सखी को चुनरी श्री जी के